अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास जो सिस्टम है हम इसको कहेंगे डाइवर्जेंस इन द अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो पहले हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डाइवर्जेंस देखी है। अब हम दूसरे सिस्टम की डाइवर्जेंस जो है वो देखेंगे, जिसमें सिलेंड्रिकल सिस्टम है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो हम इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिंपल डायरेक्टली फार्मूला जो है हम निकाल लेंगे। ठीक है, फार्मूला हमारे पास जो सिलेंड्रिकल सिस्टम के लिए है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज़ इक्वल टू डेल डॉट एफ इज़ इक्वल टू 1/r पार्शल और पार्शल आर एफ आर जो है वो फंक्शन, अगर एफ है उसका एफ आर कॉम्पोनेंट जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 1/r पार्शल और पार्शल एफ ओवर पार्शल फाई प्लस पार्शल और पार्शल एफ जी पार्शल जी। ठीक है, ये हमारे पास आर कंपोनेंट, फाई कंपोनेंट एंड जी कंपोनेंट जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह जब स्फेरिकल सिस्टम है तो आपके पास फंक्शन जो है वो गिवन है। हम डाइवर्जेंस जब भी स्फेरिकल सिस्टम की फाइंड करनी है तो आपके पास ये फार्मूला आएगा 1/r स्केयर पार्शल और पार्शल आर स्केयर एफ आर प्लस 1/r साइन थीटा पार्शल और पार्शल थीटा साइन थीटा एफ थीटा। ठीक है, तो एफ थीटा एफ आर ये हमारे फंक्शन से हम कंपोनेंट उठाएंगे, बाकी जो है वो फार्मूला के साथ एज सच जो है मल्टीप्लाई होना है। 1/r साइन थीटा पार्शल और पार्शल फाई पार्शल एफ फाई ओवर पार्शल फाई। ठीक है, आगे ये सिंपल, ये आपको दो फार्मूला जो है वो याद रखने हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर में तो सिंपल आपको पता है कि डी एक्स डी वाई डी जी है, लेकिन सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 4.18 अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन टू कैक्सियल एंड कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल शेल। सपोज़ हमारे पास जो है वो ये हमने पहले भी एग्जांपल जो है वो देखी, उसमें जो मेथड था और था, हम सिंपल डाइवर्जेंस अगर फाइंड करना चाहें डेल डॉट डी, तो इसमें से फंक्शन में से हम सिलेंड्रिकल सिस्टम का फार्मूला लगाएंगे 1/r पार्शल और पार्शल आर एफ आर। ठीक है, चूँकि इसमें फाई कंपोनेंट जी कंपोनेंट नहीं है तो सिंपल आर कंपोनेंट वाला फार्मूला हम लिखेंगे 1/r पार्शल और पार्शल आर चार्ज डेंसिटी रो एस ए ओवर आर। ठीक है, तो यहाँ से 1/r, यहाँ से एफ आर सिर्फ आप पुट करेंगे। ठीक है, तो आर से आर कैंसिल, इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल है 4.19। ठीक है, इसमें डायरेक्टली हम फोकस करते हैं कि हमने डाइवर्जेंस फाइंड करनी है, स्फेरिकल सिस्टम है, क्योंकि आपको पता है फंक्शन में गिवन है थीटा रो एंड आर एंड थीटा, जब यूनिट वेक्टर आता है तो हम इसको स्फेरिकल जो है सिस्टम में कंसीडर करते हैं। ठीक है, फंक्शन गिवन है डी इज इक्वल टू क्यू डी 4πr स्केयर इज इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर 2 कॉज ऑफ थीटा प्लस थीटा यूनिट वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, तो हमने इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फार्मूला लगाएंगे। सिंपल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का सिस्टम का जो फार्मूला आपके सामने गिवन है वो हमारे पास ये फार्मूला है, हम इसको यूज़ करेंगे और एफ आर कॉम्पोनेंट और थीटा कॉम्पोनेंट जो है वो यूज़ करेंगे। फाई कॉम्पोनेंट इसमें फंक्शन में गिवन नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू क्यू डी 4π इज कॉन्स्टेंट 1/r स्केयर बिल्ट इन फार्मूला के साथ पार्शल और पार्शल आर स्केयर 2/r क्यूब कॉज ऑफ थीटा। आप सोच रहे हैं कि 2/r क्यूब कॉज ऑफ थीटा क्या है, ये हमने इस फंक्शन से आर यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट उठाया। अगर आप देखें 2 cos थीटा ओवर आर क्यूब, बाकी चीज़ें क्यू डी और 4π कांस्टेंट है, क्यू 2 cos थीटा ओवर आर क्यूब जो है हम यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें जो है वो फार्मूले वाली हैं। ठीक है, 2/r क्यूब कॉज ऑफ थीटा, और बाकी फार्मूले वाली चीज़ें लगा के उसके बाद हम लिखेंगे साइन थीटा ओवर आर क्यूब। ये हमने थीटा कंपोनेंट जो है वो इस फंक्शन का उठाया। अगर आप देखें साइन थीटा ओवर आर क्यूब जो है हमारे पास वेरिएबल है, बाकी जो है वो सारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ लिखा जाएगा। अब इसको आप फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है पार्शियल यहाँ से 1/r आ जाएगा, आर स्केयर के साथ आर क्यूब का अगर रिलेशन देखें तो 2 cos थीटा को हम बाहर लिख सकते हैं। ये आर जो है चूँकि बाहर है ऑलरेडी, डेरिवेटिव से इधर ही रहेगी। 1/r हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, और सेकंड पार्ट में अगर आप देखें आर क्यूब है
क्योंकि ये थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव है तो आर इसके लिहाज से कांस्टेंट है, तो 1/r ऑलरेडी मौजूद है, तो 1/r 4 हो जाएगा पावर, और साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाला साइन थीटा इसका हमने 2 साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, फर्दर इस स्टेप में आप 1/r का डेरिवेटिव जब लेंगे -1/r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव आपने लेना है, तो इसको पहले हमें ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, 1 - cos थीटा, ठीक है, या आपके पास 2 साइन थीटा cos थीटा वाला भी फार्मूला आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2 साइन थीटा cos थीटा जो है हम साइन स्क्वायर थीटा को आप सॉल्व करेंगे सेपरेटली, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, या इसको ओपन ना भी करें तो आप साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव अगर आपने फाइंड करना है तो सिंपल पावर को नीचे उतारेंगे और पावर कम करेंगे और अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे, उससे भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसका साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं, जब नीचे उतारेंगे 2 को और साइन की पावर 1 हो जाएगी, 2 साइन थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव साथ कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह डायरेक्टली हम इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद आप इन दोनों को अगर देखें 2 cos थीटा ओवर आर की पावर 4 बन जाएगी, लेकिन ये माइनस के साथ, और ये है 1/r की पावर 4 साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, तो आप अगर आप इसको देखें तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, दोनों आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप, ठीक है, आपके पास ये साइन थीटा कैंसिल आप करके फिर आप दोनों को देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, और ये आपका आंसर जो है होगा डाइवर्जेंस ऑफ दिस सिस्टम इज़ 0। ठीक है, तो ये आपकी क्लास एक्टिविटी में भी आपने यही एग्जांपल जो है, एग्जांपल 4.19 जो है, आई थिंक, हाँ, ये आपने क्लास एक्टिविटी में मुझे व्हाट्सएप करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एक थ्योरम है, डाइवर्जेंस थ्योरम, सिंपल इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है जी, हमारे पास हमने कहा कि D.ds जो है वो क्लोज सरफेस के लिए जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो चार्ज के इक्वल होता है, या उसको कह सकते हैं आपके चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम इंटीग्रल आप लें तो वो चार्ज के इक्वल होता है। इस तरह से भी आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और जो ये आपकी डाइवर्जेंस है ये आपका ग्रेडियंट है, डेल ऑपरेटर जो है, डेल डॉट डी हमने कहा था ये चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है, जो किसी चीज़ का जो ग्रेडियंट है डेल डॉट डी। ठीक है, ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे हम रो की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं क्वेश्चन 1 में। दिस इज क्वेश्चन 1, दिस इज क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन 2 को रिप्लेस किया, चार्ज डेंसिटी की जगह पे आप लिख सकते हैं डेल डॉट डी। तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है, एक तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल है। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल के एक तरफ हम मूव कर सकते हैं, ये इक्वेशन जो है वो एक डेवलप होगी। तो इसको वो जनरली कहता है कि हम इसको ग्रीन थ्योरम भी कह सकते हैं। जी जो है हम डी की जगह, डी इज़ द फ्लक्स डेंसिटी, इसकी जगह आप जी लिख सकते हैं, जो कि एक जनरल फंक्शन होगा जिसका सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस देखें तो उसका ग्रेडियंट जो है वो आप अगर अप्लाई करें, ठीक है, एक हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया, ठीक है, तो डेल के अंदर क्या चीज़ है, डेरिवेटिव है। अगर आप देखें सरफेस इंटीग्रल में 2 इंटीग्रल होते हैं, ठीक है, एरिया होता है, ये वॉल्यूम होता है, इसमें 3 इंटीग्रल हो गए। तो एक इंटीग्रल जो है एक डेरिवेटिव के साथ अंदर आप सोच सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 इंटीग्रल ही इसमें मौजूद होते हैं। तो ये ग्रीन थ्योरम, या इसको गाउस थ्योरम भी कहते हैं, ग्रीन थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है, इज नोन एज डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं, कि आपके पास कोई भी जनरल फंक्शन है उसका सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, अगर आप उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद मेटालिक कंडक्टर्स है, इसको हम डिटेल से बाद में स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर्स क्या चीज़ें हैं, मेटालिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सरफेस के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये ज़ीरो होता है सरफेस के ऊपर। कोई भी कंडक्टर हो उसके ऊपर जो है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो होता है, नॉर्मल कंपोनेंट एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक में देखेंगे। आज की क्लास एक्टिविटी में आपने एग्जाम्पल सॉल्व करके देनी है। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।